मेरे घर में कोई पानी में काला जादू कर रहे हैं, कोई राख फेंक जाता है मेरे घर में। आप सब पता है गुरुजी, कुछ ना कुछ मेरे घर में हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शंकर जी, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी महाराज। कभी कभार तो मेरे पति की बुद्धि इतनी अच्छी हो जाती है, पहले की तरह सब सुनते हैं बिगड़ के, सब कुछ लेके आते हैं। पता नहीं गुरुपा ये क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। फिर दोबारा उनकी बुद्धि खराब हो गई, इतनी खराब हो गई है, वो किसी की नहीं सुनते, गाली गलौज करते, पूरी गली में सबसे गाली देते हैं, सबसे लड़ाई झगड़े करते हैं। और गुरुजी मुसलमानों से भी झगड़ा कर रहे हैं। आजकल मुसलमानों का, हिंदू मुसलमानों का वैसे ही झगड़ा चल रहा है गुरुजी। और ये इतनी गाली गलौज करते, सुनते भी नहीं, मारा पीटी करते मुझे। शंकर जी, गुरुजी आपका ही सहारा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी, कोई नहीं है मेरा। पता नहीं गुरुजी उन्हें क्या हो जाता है, कौन क्या कर देता है, आप सब जानते हो, आपको सब पता है। कोई भी है गुरुजी, कोई भी काला जादू है, कोई भी जादू टोना कर रहा है गुरुजी, मुझे कृपा करूंगी शंकर जी, उस पे ही जाए, उन पे ही भेजो गुरुजी। मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, कोई नहीं इस दुनिया में। मुझे पक्का विश्वास है अपने गुरुजी पे, मेरे गुरुजी जरूर कोई चमत्कार करेंगे। और गुरुजी, मेरी बेटी बीमार हो गई थी उस दिन, पता नहीं झटके से आने लग गई थी, बेहोश हो गई, हाथ पैर टेढ़े हो गए, उसका मुंह धती दांत मीस के रह गई थी। रात के 12 बजे गुरुजी, पूरी गली में हंगामा हो गया, सारे लोग पड़ोसी सारे आ गए रात में। क्या हो गया, क्या हो गया गुरुजी? ऐसी कृपा करी गुरुजी ने, जो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद था वो मैंने जल्दी से छिड़का, गुरुजी का नाम लिया, कालका माँ का नाम लिया, तो मेरी बेटी थोड़ी देर में ठीक हो गई, 10 मिनट बाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे तुमने पहले मेरी जिंदगी सही कर दी, ऐसी कर दो गुरुजी मेरी जिंदगी सही। पता नहीं गुरुजी कौन लोग हैं, कौन क्या मेरे पीछे पड़े हुए हैं गुरुजी, आप सब जानते हैं। मेरे घर में कोई पानी में काला जादू कर रहे हैं, कोई राख फेंक जाता है मेरे घर में। आप सब पता है गुरुजी, कुछ ना कुछ मेरे घर में होता रहता है, और नींद नहीं आती गुरुजी इस घर में। मुझे बिल्कुल भी अब पहले की तरह हो गया गुरुजी मेरा घर। पहले बहुत अच्छा था गुरुजी, ये इसी अगले महीने से मेरा घर खराब हो गया, ये लास्ट दिसंबर से। और गुरुजी 2 तारीख को इन्होंने नए साल के दूसरे दिन ही झगड़ा करा इन्होंने, बहुत बुरी तरह सबसे। उससे पहले भी एक बार करा था गुरुजी। गुरुजी यही प्रार्थना करूंगी, आप ही संभालो गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, जिस दिन एक और सत्संग है गुरुजी महाराज, मेरा मैं परेशान इतनी हूँ कि जे कि उस दिन मैं अपनी बेटी को दिखाने ले गई थी हॉस्पिटल, गुरुजी मेरे साथ थे, तो गुरुजी ने मुझे कैंटीन में दर्शन दे दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लग लग बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे कैंटीन में मिल गए थे, गुरुजी ने मुझे ब्लस वहीं कर दिया। मेरी बेटी का सारे जल्दी से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई गुरुजी, और सिटी स्कैन भी गुरुजी ने करवाया, जल्दी जल्दी सारे काम हो गए थे गुरुजी की कृपा से। तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है गुरुजी, आपकी कृपा से। आपका जल प्रसाद पिलाती हूँ, चंदन टीका भी करते हूँ उसका गुरुजी। और गुरुजी मैं कल आपके बड़े मंदिर गई थी, सोमवार को, 1 जनवरी का सोमवार का। मैं गुरुजी, मुझसे हॉस्पिटल में बोला था कि अगले ये सोमवार छोड़ के अगले सोमवार को आना। तो गुरुजी मैं कल, पहला सोमवार था जनवरी का, नई साल का, तो गुरुजी महाराज, मेरी बहन ने कहा तो उधर ले जाएगी, उधर तो सारे नॉर्मल रिपोर्ट आई है गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरी बहन कह रही गुरुजी कि तू गुरुजी के मंदिर ले जा। गुरुजी मैं आपके पास गई थी अपनी बेटी को लंगर प्रसाद खिलाने, अपना आपका आशीर्वाद लेने के लिए। गुरुजी मेरे पे कृपा करो, कृपा करो गुरुजी, आपने इतना संभाला। और गुरुजी मैं वहाँ हॉस्पिटल से आ रही थी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है आपका, तो गुरुजी मेरा बेटा अकेला था, तो वो अपने कपड़े धो रहा था, गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता गुरुजी। तो मेरा बेटा कहता है मम्मी, मैंने फोन करके कहता है मेरा बेटा कपड़े धो रहा, कह रहा मम्मी ऐसा लग रहा अंदर कोई बैठा है। मैंने एकदम से झाँक के देखा था ना, तो गुरुजी
पैर दिखाई दिए मुझे। मैंने धीरे 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 मुंडी घुमाई तो देखा साक्षात गुरुजी पलंग पे बैठे और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं मेरी तरफ। मैं चौंक गया। मम्मी तुरंत उसने गुरुजी फोन करा मुझे, मम्मी मुझे गुरुजी दिख गए हैं, मम्मी मुझे गुरुजी दिख गए हैं। मैं गुरुजी जैसा ही तुम्हारा मेरे बेटे ने फोन करा तुम्हारे बताया कि गुरुजी आए, मम्मी गुरुजी दिख गए मुझे, गुरुजी दिख गए हैं, मुझे दिख रहे हैं यहीं बैठे पलंग पे। गुरुजी जैसे सुना मेरी सारा नेगेटिव निकल गई गुरुजी तुम्हारी सुन के। मेरा हल्का हो गया जी। मेरा इतना भारी जी था, वहां से अस्पताल से आ रही थी रात में, और मेरी बेटी भी थी। गुरुजी इतनी कृपा करी आपने मेरे घर की, बहुत नेगेटिव निकाली है। गुरुजी मैं तो यही चाहूंगी कोई भी कर रहा है सीधे भेज दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों की आप ही करना रक्षा, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो गुरुजी महाराज। मैं अपनी वाणी को यही बयान करती हूँ गुरुजी, मैं अपने पति की वजह से बहुत परेशान हूँ, उसके सद्बुद्धि देना गुरुजी, सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत को प्रणाम। संगत जी मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। गुरु जी बहुत समय से मीन्स बहुत घंटों से मैसेज भेज रहे हैं, बट मैं शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। रात से सोच रही थी थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर कर लूंगी। पता नहीं चला कब नींद आ गई और कब मैं सो गई। हालांकि उससे पहले मैं बहुत परेशान थी, इतनी हेडेक हो रही थी मुझे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों हो रहा है ये सब। मैं कुछ सोच भी नहीं रही, तब भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई गुरुजी कष्ट काट रहे हैं, या कोई ऐसी चीज है जो होने वाली है, या गुरुजी कोई ऐसी चीज ठीक करने वाले हैं किसी न किसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इन छोटे छोटे कष्टों को देखकर हमारे बड़े बड़े कष्टों को कटवाने का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का आदेश था कि बेटी तू इस सत्संग को हल्के में मत ले, इसकी कदर तुझे बाद में होगी। आज के सत्संग से एक तेरे बहुत बड़े कष्ट को काटा जा रहा है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, मेरी तरफ से भेजा गया आदेश है। किसी ने तुझ पर तंत्र किया है, कोई लाइलाज बीमारी तुझे लगाने के लिए। ये तंत्र उसी को भस्म करने आया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी बीमारियों के सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं, पर नहीं पता चलता किसके लिए हैं किसके लिए नहीं है। पर कैप्शन में क्लियरली मेरे लिए अगर उन्होंने सत्संग भेजा है, तो वाकई गुरुजी आपको हमारे हिसाब से बहुत बहुत शुक्राना है। और आप जानते हैं भविष्य में हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या नहीं आने वाली है। सच में गुरुजी, मेरे पास कभी शब्द नहीं होते आपका शुक्राना करने के लिए। आज भी गुरुजी ने महामंगलवार के दिन एक सत्संग का संदेश भेजा कि तेरे घर की बीमारी, हर तांत्रिक बंदिश आज इसी सत्संग से खत्म होगी। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, और किसी औरत का वो बार बार जिक्र कर रही हैं कि वो रुक नहीं रही है, बार बार ये तंत्र क्रियाएं कर रही है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुजी किसके बारे में बात कर रही हैं। जो भी बहुत बड़ा कष्ट है गुरुजी आपने काटा है, तो उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। बच्चों के लिए भी एक बहुत अदृश्य कोई कष्ट था जो गुरुजी ने उसको भी काटा है, और उसके हिसाब से उन्होंने हमें पूरे परिवार को एक सुरक्षा कवच में रखा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कितनी बीमारियों, कितने तंत्र मंत्र, कितनी काली क्रियाओं से जो कुछ भी कष्ट आते हैं हम नहीं जानते गुरुजी, लेकिन आप हर कष्ट से हमें आगाह करके, हर कष्ट से हमें बस हाँ इतना जानती हूँ कि आप हमें अवगत करा देते हैं, लेकिन वो कष्ट काटने वाले भी आप हैं, और उसका उन चीज़ों को, बुरी चीज़ों को नष्ट करने वाले भी आप हैं। गुरुजी कैसे शुक्राना करें, हमारे पास नहीं पता चलता हमें क्या बोलें क्या नहीं बोलें। जो जो भाव आप डालते जाते हैं गुरुजी, बस उतना ही बोल पाते हैं। गुरुजी आप इतना कर दीजिए कि हमारी वाणी में हमेशा मिठास रहे, हम किसी के बारे में कुछ भी ऐसा ना सोचें। जो कुछ भी आप संदेश दे रहे हैं, जिसके बारे में भी दे रहे हैं गुरुजी, उनसे आप ही निपटें, आप ही जाने उनको कौन लोग हैं कौन लोग नहीं हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोगों का
जो कुछ भी आपने जिनको हटाया है या फिर जिनको जोड़ा है इस नए साल में, गुरुजी वो आप स्वयं जानते हैं। आप कब उन्हें किस तरीके से क्या कष्ट देने वाले हैं, क्या सजा देने वाले हैं, मैं नहीं जानती हूँ। वो तो सबके लिए है। आज अगर मैं भी जिंदा हूँ, खुश हूँ, इस वजह से कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी अगर आप नहीं होते तो शायद हमारे भी कोई कष्ट इस तरीके से कटे नहीं होते। अगर पीछे की जिंदगी की तरफ देखते हैं गुरुजी, पिछले साल की तरफ देखते हैं, तो जानती हूँ कि बहुत बहुत बड़े कष्टों से निकाला है आपने। पता नहीं किस तरीके के एक्सीडेंट थे बच्चों के लिए, मेरे लिए किस तरीके की परेशानियां थी, किस तरीके की बीमारियां थी, हम नहीं जानते। लेकिन हर चीज से आपने उबारा है, हर कष्ट से आपने बाहर निकाला है। चाहे वो पर्सनल था, प्रोफेशनल था, किसी ना किसी तरीके से गुरुजी आपने उन सब चीजों को दूर किया है जो हमें हमारी जिंदगी में बहुत नुकसान करने वाली थी, बहुत मुश्किलें डालने वाली थी। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए गुरुजी आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरी तरफ से और बच्चों की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने किसी मारण क्रिया का भी जिक्र किया है जिसमें वो बार बार मेरे ऊपर कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। मैं नहीं जानती हूँ अब किसकी परेशानी है ये, जिस तरीके से भी अ, ये चालें वो चल रही हैं। गुरुजी ने कहा ये फैसला तेरे ही हक में होगा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनकी चालें उन पर ही उल्टी पड़ेंगी। गुरुजी का ये कैप्शन पढ़ने के बाद मैं सच में थोड़ी देर के लिए परेशान हुई। रात को एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं काफी देर तक पहले तो जगती रही और फिर पता ही नहीं चला अचानक कब से नींद आ गई। और जब मैं सुबह उठी तो मैं ये मैसेज देखती हूँ कि बेटा तुझे बहुत बुरी नजर लगी है और जो मैं तुझे अभी बोल रहा हूँ मेरे पत्थर की लकीर है। अ, ये मतलब होकर ही रहेगा। घर से पैर इस तरीके से बाहर मत निकालना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें किसी की डेथ का किसी संगत ने वर्णन किया था और उनके हिसाब से किसी तरीके की कोई जैसे होता है कि कोई अ, मैं समझा नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली कि कभी भी कोई आपको ऐसी बुरी चीज देखकर कोई इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में, आप अचानक से गुस्सा करते हो, अचानक से किसी न किसी चीज जो तुझ पर जो हावी हो जाती है किसी न किसी तरीके से, तो आपको वो गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। तो वो सब चीजें गुरुजी ने उस सत्संग में सुनवाई। लेकिन वो एक बहुत बड़ा कष्ट काटा है जो सच में मुझे शायद सोने नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता मैंने कौन से इंसान को देखा उस सपने में, वो गुरुजी जानते हैं कौन था कौन नहीं था। बट गुरुजी ने उसमें उन्होंने मारण क्रिया का एक संदेश दिया कि वो जो लोग हैं वो मारण क्रिया कर रहे हैं तेरे ऊपर और तू अपने हिसाब से जो कुछ भी सोचती है वो सब नहीं है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जानती हूँ कौन मारण क्रिया कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मुझे तो सिर्फ आपके निकनेम से और आपके नामदार से बहुत बहुत खुशी मिलती है, उस सिमरन से, उस जाप से। मैं बस उसी में ही रम कर रहना चाहती हूँ गुरुजी। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे मुझ पर, मेरे परिवार पर, हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। मेरे पितरों से, मेरी कुलदेवी मैया से मैं सबसे क्षमा याचना करती हूँ जाने अनजाने में किए गए हर उस कर्म के लिए। और गुरुजी इस नए साल में जो भी खुशियां हैं गुरुजी आपने ही दी हैं और अभी भी आप ही देंगे। और आप हमें इस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है गुरुजी। आपने सच में ही हमें बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद दिया है जिसकी वजह से आज हम अच्छे से रह पा रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जो कुछ भी होना है फ्यूचर के हिसाब से वो आप सब कुछ जानते हैं। आप हर कष्ट से हमें उबार रहे हैं। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं जानती हूँ गुरुजी आपके रहते हुए हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। किसी भी तरीके की परेशानी अगर आएगी तो आप सबसे पहले खड़े हैं उस परेशानी को दूर करने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है।
तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इन सब चीज़ों से ही संगत बड़े से बड़े कष्टों और संकटों से मुक्ति पा सकती है। बस ज़रूरत है तो सच्चे दिल से सेवा करने की, सिमरन करने की, शुक्राना करने की और सत्संग करने की। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि सेवा, सत्संग और सिमरन और शुक्राना से करने से नहीं बन सकता। तो संगत को पूरी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, आस्था के साथ गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए और उनका शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करने से संगत जी हमारे इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्मों के पापों का भी हमारा नाश होता है। जब हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं तो उस समय शुक्राना करने से क्योंकि गुरु जी महाशिव का अवतार है तो इस ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो गुरु जी से कनेक्टेड हैं। तो जब हम गुरु जी का शुक्राना कर लेते हैं तो सभी देवी देवताओं तक हमारा शुक्राना पहुंच जाता है और जाने अनजाने में हमने जन्मों जन्मों में जो भी गलतियां की हुई होती हैं, जो पाप किए गए होते हैं, तो उनसे जो हमारे विकर्म बने होते हैं और जो पाप कर्म बने हुए होते हैं जो समय समय पर हमारे सामने आते रहते हैं, तो गुरु जी का शुक्राना करने से हमें उन सभी पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है और इस प्रकार हमारे बड़े से बड़े संकटों से भी हम बच जाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की जो सेवा बख्शी है, जिसमें मैं गुरु जी की महिमा के बारे में उनका वर्णन कर पाती हूँ, उनकी वडियाई कर पाती हूँ, अपने गुरु की कृपा और उनकी मेहर को प्राप्त कर पाती हूँ। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया और मुझे अपने आप से जोड़ा, अपनी भक्ति करा रहे हैं, अपनी सेवा भी कराते हैं, अपना सत्संग भी करवाते हैं, अपना शुक्राना भी कराते हैं, अपना सिमरन भी कराते हैं और सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को भी कटवाते हैं। सत्संग में अलग अलग तरीके के जो उपाय बताते हैं वो भी करवा के हमसे हमारे कष्टों को कटवाते हैं। हमें मंदिर भेजते हैं, मंदिर में भी हमें सभी भगवानों की जो है कि ब्लेसिंग्स दिलाते हैं, हमें धार्मिक यात्रा ब्लेस करते हैं और हमारे धार्मिक यात्रा ब्लेस करके हमारे कष्टों को काटते हैं। तो हमारे गुरु जी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो अलग अलग माध्यम से हमारे कष्टों को कटवाते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा के बिना तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी एक एक सांस हमारे गुरु की दी हुई है। तो मैं तो संगत जी अपने हर सांस से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरी शरीर में जितनी भी नसें हैं, मैं नस नस से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, मेरा एक एक सेल्स गुरु जी का शुक्राना करता है। मेरा एक एक शरीर का ऑर्गन गुरु जी का शुक्राना करता है और मैं मन वचन काया से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहिए, सहाय रहिए और मेरे कर्मों को कटवाइए। संगत जी, क्योंकि गुरु जी ही हमारे माड़े कर्मों को कटवा सकते हैं। गुरु जी में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे माड़े कर्मों को कटवा सकते हैं, हमें इस 84 के चक्कर से निकाल सकते हैं। गुरु जी महाशिव का अवतार है, गुरु जी परम प्रकाश है, परम तेज है, परम शक्ति है। गुरु जी के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो कि
संभव हो। गुरुजी ने अवतार ही इसलिए लिया था कि वो अपनी संगत का कल्याण कर सके, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो कहते थे कि घर घर में आने वाले समय में ब्लैक मैजिक किया जाएगा और उनकी संगत बहुत ज़्यादा परेशान होएगी, तो कहीं पर भी जाकर कोई किनारा नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं बाहर जाकर भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मतलब कोई किसी में आज के टाइम में इतनी शक्ति नहीं है कि मतलब वो घर बैठे बैठे आपकी समस्याओं का निदान कर सके। संगत जी, मान लो हम पे ब्लैक मैजिक जब हावी होता है तो हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन हम कितनी बार डॉक्टर के पास जाएंगे, कितनी बार दवाइयाँ खाएंगे, कितनी बार काउंसलिंग्स लेंगे, चाहे हम कितनी बार ही झाड़ा लगवा लेंगे, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं ना संगत जी, वो हमारे घर के अपने ही होते हैं, वो हमारे घर में ही छुपे हुए होते हैं और हमारी हर एक्ट पर उनकी नज़र होती है, तो वो हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो गुरुजी को मतलब आने वाले समय का पूरी तरह से अंदाज़ा था कि इस तरीके से आने वाला समय आएगा और उनकी संगत को परेशान किया जाएगा और उनकी संगत के पास कोई रास्ता नहीं होगा और उनकी संगत तड़पेगी कि हमें बचाओ, भगवान को पुकारेगी। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने पहले ही अपनी संगत को जल प्रसाद ब्लेस किया है, लंगर प्रसाद ब्लेस किया है, चंदन टीका ब्लेस किया है और उन्होंने सत्संग ब्लेस किए हैं, शुक्राना ब्लेस किया है। तो ये सब चीज़ों को करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं, हमारा ब्लैक मैजिक भी नष्ट होता है और हमारे दुख दर्द रोग शोक कलेश भी नष्ट होते हैं। संगत जी, जब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है तो मतलब हमारा पूरी तरीके से हम शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाते हैं, हमें बहुत असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से हो। तो ऐसे में गुरुजी का जो स्वरूप है वो हमारे लिए दिव्य वरदान है, वो हमारे लिए, उनका जो जल प्रसाद है वो हमारे लिए अमृत है, क्योंकि उनके स्वरूप के सामने बैठकर हम अपने दुख दर्द बता सकते हैं। तो गुरुजी अपने हर स्वरूप में विद्यमान होते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं, एक एक आंसू जो हमारा निकलता है, गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे एक एक आंसू को मैं देखता हूँ और उसको मोती बना देता हूँ और तुम्हारे कर्मों को मैं कटवाता हूँ। तो गुरुजी के स्वरूप पे जब हम चंदन टीका लगाते हैं तो वो चंदन टीका जब हम अपने जहाँ पे भी हमें दर्द होता है जल प्रसाद में मिलाकर वहाँ पर लगाते हैं तो हमें दर्द से भी मुक्ति मिलती है। और फिर गुरुजी के स्वरूप में ना इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि हम कितना भी रो रहे हो, कितना भी हमारी मानसिक स्थिति खराब हो, अगर हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनकी आंखों में देखकर मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति में तुरंत ही सुधार आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने जो अपनी संगत को अपना स्वरूप ब्लेस किया है, जल प्रसाद ब्लेस किया है, चंदन टीका ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि पुत्र, आज माँ काली तेरे सारे नकारात्मक और तंत्र बंधन काट के तुझे ब्लेस करने आई है। नए साल में तुझे और तेरे परिवार को सभी देवी देवता आशीर्वाद देने आए हैं। यह सत्संग मिस मत करना, भारी भूल होगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखिए गुरुजी ने मुझे ये सत्संग भेजा और मैंने ये सत्संग सुना, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसमें संगत आंटी जी बता रहे थे कि जब किसी के घर पे तंत्र क्रिया की जाती है या किसी के ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया की जाती है, ब्लैक मैजिक किया जाता है, तो वो व्यक्ति यदि ये सत्संग सुनेगा तो उसके ऊपर से माँ काली सभी प्रकार के तांत्रिक बंधन काट देंगी। उस पर गुरुजी की और माँ काली की ऐसी कृपा होगी कि उसके सभी प्रकार के जो भी तंत्र क्रिया के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा जो भी उस पर बंधन किए जाएंगे वो सब माँ काली
काट देगी। तो देखिए संगत जी, इस प्रकार के सत्संग जब गुरुजी हमें भेजते हैं कि सिर्फ सत्संग सुना कर ही वो हमारे तांत्रिक बंधन सारे काट देते हैं। मतलब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मंदिर भी नहीं जा सकते, किसी के पास, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, या किसी के पास जैसे अपना झाड़ा लगवाने के लिए भी लोग चले जाते हैं तो वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, तो सिर्फ घर बैठे बैठे गुरुजी का ये वाला सत्संग ज़रूर सुने। तो मतलब उस सत्संग को सुनने से ही आपके सारे जो भी तांत्रिक बंधन है वो गुरुजी और माँ काली स्वयं ही काट देंगे। तो इतना सरल रास्ता तो गुरु संगत जी कहीं नहीं मिल सकता। तो गुरुजी आपने ये जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मुझे सत्संग भेजा, संगत जी मैंने इस सत्संग को सेव करके रख लिया है। तो जब भी मुझे कभी ऐसा आभास होगा कि मेरे और मेरे घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, क्योंकि संगत जी तांत्रिक क्रिया करने वाले तो अपने घर के ही होते हैं ना, वो बार बार आपके ऊपर ये क्रिया कराते हैं। तो मतलब मैंने ये सत्संग को सेव कर लिया, और जब भी मुझे इस प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो मैं इस सत्संग को बार बार सुनूंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सत्संग जो कि आपको लगे कि ये आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो आप उस सत्संग को सेव करके रखें और समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर उसको सुने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक और मुझे मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे और तेरे पति के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसका कारण ये है कि किसी ने तेरे पति के ऊपर प्रेत छोड़ा है और उसकी बुद्धि को बांध दिया है, इसलिए वो तेरे से लड़ाई झगड़ा करता है। तो मतलब वो दिल का बुरा नहीं है। अगर तू इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती है तो रोज रात को अपने घर की सबसे ऊंची वाली जगह पर एक तेल का दिया जला, और तेल का दिया जलाते समय 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और फिर उसके बाद 7 बार गुरु मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और फिर ऐसी प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो भी आत्मा है जो कि किसी ने भेजी है हमारे को परेशान करने के लिए, तो वो अपनी जगह वापस चली जाए। तो ऐसी प्रार्थना करके हमने वो दिया जला देना है। तो संगत जी, कल गुरुजी ने मुझसे ये कार्य कराया। उन्होंने मुझे 2 बार ये सत्संग सुनाया कि तुझे ये कार्य करना ही है। तो संगत जी, उस सत्संग में तो आंटी जी बता रहे थे कि 30 दिन तक गुरुजी ने ऐसा करने को बोला है। तो गुरुजी, मैंने कल से ये कार्य शुरू किया है, तो आप ये कार्य आपने ही मुझसे शुरू कराया है, आप ही पूरा कराएंगे। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटा, आज उस औरत का खुलासा कर रहा हूँ जो तेरे घर में रहकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। सत्संग पूरी श्रद्धा से सुन, तुझे बहुत बड़ी जीत दिलवा रहा हूँ। तेरे शत्रु के मुंह पर करारा तमाचा मार रहा हूँ। तुझे सुख शांति धन दौलत अखंड सौभाग्य वरदान प्रदान कर रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे अखंड सौभाग्य प्रदान किया है उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन दौलत ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का एक और मुझे मैसेज आया था, आने वाले बहुत बड़े संकट को आज इस सत्संग से कटवा रहा हूँ, अनसुना मत कर। बेटी, आज पूर्णिमा के दिन इस सत्संग को सुनना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि संकट बहुत बड़ा है। ब्लैक मैजिक के प्रकोप ने तुझे घेर रखा है। यह सत्संग ही तुझे उस काले जाल से सुरक्षा देगा। तेरे बेटे के ऊपर मंडरा रहे काले जादू के संकट को काटने के लिए ये सत्संग सुन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के सुन रही थी, तो उसमें जब आंटी जी बता रही थी कि वो मतलब उनके बेटे की सर्जरी हुई थी और वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हो रही थी, अपने बेटे के बिहाफ पर वो जल प्रसाद पी रही थी, उनकी फ़ोटो पर चंदन टीका लगा रही थी, तो गुरु जी उनके बेटे को ब्लेस कर रहे थे। तो ये सत्संग सुनते सुनते ही गुरुजी ने मुझे भी एक थॉट डाला कि पुत्र, तू अभी अपने बेटे के नाम पर 108 बार मंत्र जाप कर, और ये कह के कि ये मंत्र जाप मैं अपने बेटे की हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने ये सत्संग सुनते सुनते ही 108 बार गुरु मंत्र का जाप किया।
गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ के करवाया, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। अपने माता पिता भाई बहन की तरफ से कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। अपने कुल देवता, अपने पितृ, कुल देवी देवता, पितृगण और गुरु माँ, जो जो मेरी बचपन की गुरु माँ रही हैं, उनकी तरफ से भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे जो गुरुजी ने रोटी रोज़गार और पितृ और कुल देवी देवता और इष्ट और भक्ति पर जो भी बंधन लगाए गए हैं, वो गुरुजी ने काटे हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, सारे तांत्रिक बंधनों को काटने का शुक्राना, भक्ति की सच्ची राह देने का शुक्राना, नीम करौली वाले बाबा जी का भी शुक्राना और हनुमान जी का भी शुक्राना। संगत जी, नीम करौली वाले बाबा जी का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र पूर्णिमा वाले दिन एक घी का दिया मेरे स्वरूप के सामने जलाना और एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर अपनी इच्छा बोलना और 11 बार राम राम का जाप करना, तो 7 दिन में तुम्हें चमत्कार देखने को मिलेगा। तो गुरुजी, तो नीम करौली वाले बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने इस जन्म में, पिछले सभी जन्मों में जो भी गलतियाँ की हैं, पाप कर्म किए हैं, किसी आत्मा को मारा है, उसका दिल दुखाया, उसको चोट पहुँचाई है, तो उसके लिए मैं गुरु जी से, सारी संगत जी से, इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी बहुत सदा बहुत सहाय। शुक्राना जय गुरु संगत जी। जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।